ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः द्वितीयः अध्यायः द्वितीयः पादः समास प्रकरणम कक्षा संख्या 43 को आज हम पढ़ेंगे। 42 कक्षाओं को पढ़ा दिया है, आज 43वीं कक्षा को पढ़ेंगे। चलिएगा मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको 3 सूत्र पढ़ाए थे। अमयि वाव्ययेन और तृतीया प्रभृति न्यतरस्याम और कृत्वा च। ठीक है, ये सूत्र थोड़े से कठिन थे, कठिन हैं। यदि किसी भी पाठक को, किसी भी मेरे पाठक महानुभाव को इन सूत्रों को पूरा समझने में थोड़ी कठिनाई हुई है और मन में ऐसी शंका है कि अभी पूरा समझ में नहीं आया है, तो चिंता की कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। आपको अभी जितना समझ में आ गया है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 4 सूत्र लगातार थे, उपपदम अतिंग और अमयि वाव्ययेन तृतीया प्रभृति न्यतरस्याम और कृत्वाच, ये 4 सूत्र आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यदि थोड़ा बचा है तो कोई परेशानी नहीं है। आपको यदि 70% भी समझ में आ गए हैं तो आपको आगे पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, वैसे तो सामान्य रूप से सबको समझ में आ गया होगा पूरा पूरा, परंतु ये शंकाएं उठा करके मैंने आपको बताई थी, उनका जो समाधान दिया था, यदि वो समझ में नहीं आया है तो कोई भी परेशानी नहीं है। आपको बिल्कुल भी डरने की, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिएगा। तो मित्रों, ये आपका यहां तक तत्पुरुष का जो प्रकरण चल रहा था वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं हमने कौन कौन से समास पढ़ लिए हैं। ठीक है, यहां से हमारे समास का प्रारंभ हुआ था। पहला समास था अव्ययी भाव समास। ध्यान देंगे कौन सा समास था, अव्ययी भाव समास। परंतु इससे पहले यहां पर हमने एक समास और पढ़ाया था, केवल समास, सुपा समास। ठीक है, उसको केवल समास भी बोलते हैं। तो पहला केवल समास था, फिर अव्ययी भाव समास था। ये अव्ययी भाव समास हमने पूरा विस्तार से पढ़ाया है पूरा आपको। ठीक है, यहां तक पूरा आपको अव्ययी भाव समास था 20 तक, यहां से तत्पुरुष समास आरंभ हुआ था।
क्या तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में कुछ द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी हमने ये पढ़ दिए। प्रथमांत तत्पुरुष समास नहीं है। और फिर समानाधिकरण तत्पुरुष समास आया था बीच में, वो भी हमने पढ़ा दिया था आपको ये, ठीक है। ये समानाधिकरण माने समानाधिकरण तत्पुरुष समास था, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये यहां तक हम आ गए पूरे, चलते 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 यात्रा हमारी कहां पर आ गई मित्रों, तत्वाच यहां तक आ गई। और यहां तक हमने आपको 3 समास पढ़ा दिए, ध्यान रखेंगे मोटे मोटे रूप से। एक केवल समास पढ़ा दिया आपको हमने, और दूसरा हमने आपको पढ़ाया अव्ययी भाव, और तीसरा पढ़ा दिया आपको पूरा तत्पुरुष, ठीक है। इसी के अंदर द्विगु भी आ गया था, द्विगु संज्ञा भी इसी के अंदर, वो तत्पुरुष का ही भेद है, कर्मधार है आदि, ठीक है। मुख्य रूप से जो 5 समास बताए थे, 5 में से 3 समासों को आज तक हमने पूरा आपको पढ़ा दिया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात का कि जिसने भी समास की इन कक्षाओं को पढ़ लिया वो आराम से अपने विद्यार्थियों को संपूर्ण समास प्रकरण को पढ़ा सकेगा। और ये मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूं कि जिसने प्राचीन व्याकरण की इस पद्धति से समास पढ़ लिया है वो व्यक्ति, ये जो आपकी सिद्धांत कौमुदी है, सिद्धांत कौमुदी, इसके समास प्रकरण को भी पूरा पढ़ा देगा, उसको कोई कठिनाई नहीं आएगी। इसलिए प्राचीन व्याकरण की ये विशेषता है कि प्राचीन व्याकरण का पढ़ने वाला अध्येता नवीन व्याकरण को आराम से पढ़ा सकता है, अर्थात उसको नवीन पढ़ने के लिए कहीं नहीं जाना, आराम से पुस्तक लेकर के आराम से पढ़ा सकता है। वही इस प्राचीन पाणिनि व्याकरण की पद्धति से जिसने समास प्रकरण पढ़ लिया वो इस सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण को पूरा पढ़ा देगा। प्रथमा वृत्ति पढ़ने वाला, ध्यान रखेंगे, प्रथमा वृत्ति पढ़ने वाला हमारा पाठक अध्येता इस लघु सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण को पूरा पढ़ाने में समर्थ है, ठीक है। इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि आप इस प्राचीन के अनुसार पढ़ लीजिएगा एक बार, और 90 आपको ये 90 भी पढ़ाना पड़ेगा तो आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी, आप आराम से पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिएगा मित्रों, तो अब हम चलते हैं, आगे चलते हैं। अब बात हमारी आ गई है, इसके बाद में अब हमारा आ गया है बहुव्रीहि समास। चौथा समास कौन सा है? बहुव्रीहि, ठीक है। थोड़ी थोड़ी हमने बातें पहले बताई थी आपको, और अब आपको विशेष रूप से कुछ बताएंगे। इस बहुव्रीहि समास को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी भूमिका बनाऊंगा, हो सकता है आज की पूरी कक्षा भूमिका के रूप में चली जाए, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। ये बहुव्रीहि समास क्या होता है, ठीक है, और कितने इसके भेद हैं, जो सारा इसके अंतर्गत आएगा। यहां से लेकर के चलेगा बहुव्रीहि समास आपका, कहां तक चलेगा? यहां तक चलेगा। तेन सहेति तुल्य योगे, इसके बहुव्रीहि समास के 1, 2 और 3, 4, 5, 6 सूत्र हैं केवल। कितने? 6 सूत्र। 6 सूत्रों में आपको सारा बहुव्रीहि में पढ़ा दूंगा। कुछ वार्तिक भी आएंगे विशेष, जो प्रथमा वृत्ति में नहीं पढ़ाए जाते हैं, पर मैं आपको पढ़ा दूंगा वार्तिक, ठीक है। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है, कितने उसके भेद होते हैं, इस पर मैं आपकी आज थोड़ी सी चर्चा करूंगा, ठीक है। चलिएगा, बोर्ड पर आ जाइएगा, थोड़ा सा बोर्ड पर हम बात करेंगे आज। जो बहुव्रीहि समास होता है उसके 4 भेद होते हैं।
क्या होते हैं? 4 भेद। आप लिख भी सकते हैं, लिखिएगा। पहला भेद होता है, एक होता है समानाधिकरण बहुव्रीहि। क्या? समानाधिकरण बहुव्रीहि। ठीक है। ये हो गया समानाधिकरण बहुव्रीहि। कभी लिखने में मात्रा आदि छूट जाए तो ऐसा मत सोचना कि गुरुजी को ये भी लिखना नहीं आता, कभी ध्यान हट जाता है। दूसरा है व्याधिकरण व्याधिकरण बहुव्रीहि। ठीक है। तीसरा है तुल्य योग बहुव्रीहि। तुल्य योग बहुव्रीहि। ठीक है। और एक चौथा और भेद है इसका, अभी बताता हूं मैं आपको, भी चीजें लिखते जाइएगा थोड़ा सा मैं आपको। व्यतिहार ठीक है। 4 ये भेद हैं इसके बहुव्रीहि के। और इसके ऊपर आप एक चीज और लिखेंगे जो मैंने पहले लिखा दी है, परंतु अभी प्रकरण फिर दोबारा आया है तो लिखिएगा। बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या है? परिभाषा इसकी आप लिख लीजिएगा, अन्य पदार्थ कोई परेशानी आपको दिख रहा होगा। ये परिभाषा है इसकी, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। और इसके 4 भेद हैं, समानाधिकरण बहुव्रीहि, व्यधिकरण बहुव्रीहि, तुल्य योग बहुव्रीहि और व्यतिहार बहुव्रीहि। ठीक है। ये आपने लिख लिया। अब इनके चारों के 2 भेद हैं, ध्यान दीजिएगा। इन चारों के 2 भेद और हैं, उनको भी लिख लीजिएगा। चलिए ये यहीं रहने दीजिएगा। और 2 भेद हैं। नंबर 1, तदगुण ठीक है। हाँ, इसको ऐसा लिखिएगा, तदगुण संविज्ञानम।
और दूसरा भेद है इसका अतद गुण संविज्ञानम संविज्ञान बहुब्रीहि। ठीक है, ये दो भेद हैं उन चारों के। लिख लीजिएगा, आपको मैं सभी चीजें मोटा मोटा लिखा देता हूं। ठीक है, तद गुण संविज्ञान बहुब्रीहि तद गुण संविज्ञान बहुब्रीहि। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब चलिएगा, अब बात करते हैं, हम मोटी मोटी बात करेंगे अभी। इसका जो अर्थ है, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि, अर्थात बहुब्रीहि का जो लक्षण बनाया है, परिभाषा बनाई है, वो ये बनाई है कि जिस समास में, क्या, जिस समास में जो समस्यमान पद, समस्यमान पद का अर्थ है जिन शब्दों का समास किया जा रहा है, उन पदों से, उन जिन पदों का, जिन शब्दों का समास किया जा रहा है, उन पदों से समास होने पर भिन्न किसी अर्थ का द्योतन होता हो, अर्थ की प्रतीति होती हो, उस समास को क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि। जैसे उदाहरण के लिए आप इसको लीजिएगा, आपको मैं उदाहरण देता हूं, यहां उदाहरण लीजिएगा। जैसे हमने यथा पीताम पीतांबरः पीतांबरः कृष्णः। भगवान श्री कृष्ण जी को पीतांबर भी बोलते हैं। और ठीक है, तो पीतांबर के अंदर दो शब्द हैं, कौन कौन से हैं? पीत प्लस अंबर। ठीक है, ये दो शब्द हैं। पीत का अर्थ होता है पीला, येलो, और अंबर का अर्थ होता है ये वस्त्र। क्या अर्थ होता है अंबर का? अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, कपड़े। ठीक है, तो इसका अर्थ है पीतांबर माने पीले कपड़े वाला कृष्ण। क्या? पीले कपड़े वाला कृष्ण, अथवा कोई पीले कपड़े वाला साधु, महात्मा, संत। पीतांबरा का अर्थ होता है पीले कपड़े जिसने भी पहने। यहां पर मैंने कृष्ण इसलिए लगा दिया क्योंकि कृष्ण प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो पीतांबरा का अर्थ है पीले कपड़े हैं जिसके। पीतांबर माने, पीतांबर से कौन कहा जा रहा? पीले कपड़े वाला कहा जा रहा, पीले कपड़े नहीं कहे जा रहे। भाई हम कहेंगे कि पीतांबर को बुला के लाओ, तो किसको बुला के लाएंगे? पीतांबर माने पीले कपड़े वाले व्यक्ति को बुला के लाएंगे। तो यहां पर क्या है, ना तो पीले का द्योतन हो रहा है, ना अंबर का द्योतन हो रहा है, अर्थ की प्रतीति हो रही है। मुख्य किसकी प्रतीति हो रही है? पीले कपड़े पहने जिससे। तो क्या वो अन्य पदार्थ हो गया। इन दो शब्दों से अन्य किसी तीसरे का बोध हो रहा है इससे। जैसे राजपुरुषः, क्या समझ लीजिएगा, थोड़ा भूमिका बनानी पड़े। राजपुरुषः
राजपुरुषा में किसका बोध होता है? राजा का पुरुष। तो पुरुष शब्द का जो अर्थ होता है उसका बोध होता है और वो राजा से संबंधित होता है। तो इसलिए कहते हैं उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। यहां पर बहुब्री हमको वो समास क्या मानना पड़ता है जिसमें जो समस्यमान पद हैं उनसे भिन्न अर्थ का द्योतन होता हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उदाहरण पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये तो बहुब्री पहचान। अब इसमें आपको यहां पर जो मैंने आपको भेद लिखाए हैं, क्या ये जो भेद लिखाए हैं आपको, ये भेद है समानाधिकरण बहुब्री। समानाधिकरण बहुब्री का अर्थ होता है कि जो समास कर रहे हैं हम, क्या है, जिन पदों का समास कर रहे हैं उन पदों के में जब विग्रह करेंगे तो समान विभक्ति होनी चाहिए। क्या है? समान विभक्ति होनी चाहिए। जितने भी शब्दों का समास करेंगे उन सभी में एक विभक्ति होनी चाहिए और एक जैसा वचन होना चाहिए। ठीक है, एक जैसा वचन होना चाहिए। जैसे आप यहीं ले लीजिएगा, हम यहीं देख लेते हैं। जैसे इसी को लेते देखिएगा, इसका हम यदि लौकिक विग्रह करेंगे तो करेंगे पीतम पीतानी अंबराणी यस्य। ठीक है, यस्य सह पीतांबरा ऐसा बोलेंगे। अब देखिए यहां ये जो विग्रह किया इनमें दोनों पदों में समान विभक्ति है। इसमें भी प्रथमा है, इसमें भी प्रथमा है, इसमें भी बहुवचन है, इसमें भी बहुवचन है, समान विभक्ति है। इसलिए जो ये वाला जो समास होगा बहुब्री, वो कौन सा कहलाएगा? समानाधिकरण बहुब्री। स्पष्ट हो गया? आगे हो जाएगा, मोटा मोटा समझ लीजिएगा बस। अब इसके बाद में आता है आपका दूसरा व्याधिकरण बहुब्री। व्याधिकरण बहुब्री क्या होता है? व्याधिकरण होता है कि जिन शब्दों का हम समास कर रहे हैं उन शब्दों में किसी में कोई विभक्ति है, किसी में कोई विभक्ति है। भिन्न भिन्न विभक्तियों वाले पदों का जो बहुब्री समास होता है उसको बोलते हैं व्याधिकरण। व्याधिकरण माने भिन्न भिन्न कारक पदों का समास, वो व्याधिकरण बहुब्री होता है। जैसे चलिएगा इसको भी देख लेते हैं, आपको सब दिखा देंगे। जैसे धनु पाणौ यस्य साहा धनुष्पाणिः अर्जुनः। ठीक है, यहां पर हमने विग्रह किया तो इसमें क्या है, माने धनु माने धनुष है, हाथ में जिसके ऐसा अर्जुन धनुष्पाणि है। इसमें प्रथमा विभक्ति है, इसमें सप्तमी, तो भिन्न भिन्न विभक्तियां हो गई। इसलिए ये वाला जो बहुब्री माना जाएगा, ये कौन सा माना जाएगा बोलो? ये माना जाएगा आपका व्याधिकरण बहुब्री। ठीक है, बस ये दो आपको समझ में आए, समझ में आएंगे, आगे आएंगे भी तो मोटा मोटा समझ लीजिएगा। अब एक है आपका तीसरा है तुल्य योग बहुब्री ही। तुल्य योग बहुब्री ये आगे पढ़ेंगे हम, वहां समझ में आएगा। माने समान संबंध वाला बहुब्री ही है, जहां पर विभक्तियों का कोई विशेष वो हम नहीं देखेंगे कि भिन्न भिन्न विभक्तियां हैं, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो जहां पर समान संबंध द्योतित होता हो उसमें, जैसे इसका भी उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, यहीं पर आ जाइएगा, देखिएगा।
लीजिएगा। जैसे पुत्रेण सह सपुत्रः पिता आगतः। ये तो मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं आपको, ठीक है। मैं अभी आपको दिख नहीं रहा हो, कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूं, चिंता ना करें आप। आपका पूरा ध्यान रख रहा हूं। पुत्रेण सह सपुत्रः, ये समास हो गया। आगतः क्रिया के साथ में, क्रिया के साथ में, आगमन क्रिया के साथ में पिता और पुत्र का समान संबंध है। पिता भी आ रहा है, पुत्र भी आ रहा है, इसलिए कहा है तुल्य योग बहुब्रीहि। इस प्रकार के जो समास होंगे उनको बोलेंगे समान संबंध है क्रिया के साथ में। जिस समास के पदों के अर्थों का वो बहुब्रीहि समास क्या कहलाता है? तुल्य योग बहुब्रीहि। पुत्रेण सह सपुत्रः, यहां पर समास हो गया सह के साथ में, ठीक है। तो इस प्रकार के समास को बोलते हैं तुल्य योग बहुब्रीहि। चलिएगा, एक उदाहरण दिया, अभी तो बहुत सारे उदाहरण आपको दिखाए जाएंगे। अब इसके बाद है आपका चौथा है व्यतिहार बहुब्रीहि। व्यतिहार बहुब्रीहि में व्यतिहार का अर्थ होता है एक दूसरे माने परस्परता बोध होना, माने किसी भी रूप में परस्परता का बोध होना, ठीक है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, उदाहरण आगे आएगा आपका। एक उदाहरण आता है इसका, केशा केशी। क्या? केशा केशी, ऐसा उदाहरण आएगा। केशा केशी का अर्थ होता है एक दूसरे के बालों को पकड़ करके लड़ना है। केशा केशी का अर्थ होता है एक दूसरे के बालों को पकड़ करके लड़ना, ठीक है। इनका विग्रह नहीं होता, ये नित्य समास होते हैं, ये आगे सूत्र में आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार के व्यतिहार माने अदला बदली, उसने उसके केस पकड़े, उसने उसके केस पकड़े, उसने उसको थप्पड़ मारा, उसने उसको थप्पड़ मारा, उसने उसको घूंसा मारा, उसने उसको घूंसा मारा, उसने उसको गाली दी, उसने उसको गाली दी। इस प्रकार से अदला बदली का अर्थ जहां पर द्योतित होता है वहां पर ये व्यतिहार बहुब्रीहि समास होता है। 4 प्रकार का समास मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान देंगे, अब इन चारों के 2 भेद और होते हैं। क्या? इन चारों के 2 भेद और होते हैं, उनको मैंने आपको आगे बताया था। आइएगा देखिएगा, ये वाले तद गुण सविज्ञान बहुब्रीहि और अतद गुण संविज्ञान बहुब्रीहि। ये 2 भेद आप आराम से समझ जाएंगे, कोई भी। तद गुण संविज्ञान बहुब्रीहि, इसका अर्थ होता है तद माने जो समस्यमान पद हैं, समस्यमान पद हैं। गुण का अर्थ है गौण रूप से, प्रधान रूप से नहीं, गौण रूप से, ठीक है। हमेशा गुण होता है वो गौण ही होता है, ये ध्यान देंगे। तो गुण होते हैं वो गौण होते हैं, गुण ही विशेष से होता है, विशेष होता है, ठीक है। तो यहां गुण शब्द का अर्थ है गौण, या माने तद माने जो समस्यमान पद हैं उनका अर्थ होता है उस अर्थ के जो प्रतीति गौण रूप से जिस बहुब्रीहि में होती हो उसको बोलते हैं तद गुण संविज्ञान बहुब्रीहि।
अब और समझ लीजिएगा, इसका अर्थ है कि ऐसा बहुब्रीही, ये ऊपर वाले के भेद हैं जो हमने पढ़ा भी बताए, 4 भेद उन्हीं के हो सकते हैं, उन्हीं में से होंगे। अर्थात हम जिन पदों का समास कर रहे हैं, जिन पदों का समास कर रहे हैं, उन पदों से भिन्न अर्थ की प्रतीति होगी। माने बहुब्री की यही पहचान है कि जिन पदों का हम समास कर रहे हैं उनसे भिन्न अर्थ की प्रतीति होती है, मुख्य रूप से। क्या? मुख्य रूप से। परंतु बहुब्री के 2 विभाग कर दिए कि कुछ बहुब्री ही में ऐसा होता है कि जिन पदों का समास कर रहे हैं उन पदों के अर्थ को भी गौण रूप से प्रतीत कराया जाता है, अर्थात उनके अर्थ को भी वहां साथ में रहना पड़ता है। अब देखिएगा, जैसे मैंने बोला पीतांबरः, पीतांबरा का अर्थ क्या हुआ? पीले कपड़े वाला व्यक्ति। ठीक है। अब यदि आपको कोई कहता है कि पीतांबरम आनाय, ये कहता है कोई, पीतांबरम आनाय, कि पीले कपड़े वाले को लाइएगा, यही अर्थ। आने माने लाओ। अब यहां पर जिसको आपने कहा है कि पीतांबरम माना है, वो किसको लाएगा? किसको लाएगा? पीले कपड़े जिसको, उस व्यक्ति मात्र को लाएगा, कपड़े उसके उतार देगा, भाई कपड़े उतार, तू चल अकेला, ऐसे लाएगा। अथवा पीले कपड़े जिसके, उस व्यक्ति को कपड़े सहित ले आएगा। आप कहेंगे कि भाई हम जब कहेंगे पीतांबरम आना है तो जिसको, वो व्यक्ति पीले कपड़े वाले को लाएगा। तो आनयन क्रिया है, क्या है? आनयन क्रिया है। आनयन क्रिया के साथ में यहां पर पीले कपड़े भी आएंगे, अर्थात वो व्यक्ति आएगा, उस व्यक्ति को लाया जाएगा, उस व्यक्ति के साथ साथ कपड़े भी आएंगे, परंतु कपड़े मुख्य नहीं होंगे। हम पीले कपड़े वाले व्यक्ति को बुला रहे हैं किसी कार्य के लिए, तो पीले कपड़े कार्य नहीं करेंगे, और हमारा जो लक्ष्य पीले कपड़ों को लाना मुख्य नहीं है, उस व्यक्ति को लाना है। तो जो व्यक्ति होगा पीले कपड़े पहने हुए, वो तो मुख्य रूप से होगा, परंतु साथ में तद गुण, माने जो समस्यमान पद हैं उनका अर्थ भी गौण रूप से वहां पर उपस्थित रहेगा, अर्थात कपड़े भी उपस्थित रहेंगे, पीले कपड़े। तो इस प्रकार के बहुब्री में क्या हो जाता है, हमें जो समस्यमान पद हैं उनका, उन शब्दों का जो वाच्यार्थ होता है वो भी हमें वहां प्रतीत होता है, परंतु मुख्य रूप से नहीं होता है, गौण रूप से होता है। ठीक है। तो तद गुण संविज्ञान बहुब्रीहि इस प्रकार के होंगे, अर्थात जिन पदों का समास करेंगे उन पदों का अर्थ भी गौण रूप से वहां उपस्थित रहता है। अब देखिए, अब इसका उल्टा है अतद गुण संविज्ञान बहुब्रीहि, इसका उल्टा है, बस नहीं कर दिया। अर्थात जिस बहुब्री समास में समस्यमान पदों के अर्थ की प्रतीति, माने अर्थ को वहां नहीं रहता है पूरी तरह से। उदाहरण इसका मैं आपको देता हूं, आपको पहले पढ़ा भी दिया है मैंने, प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के 48वें सूत्र में मैंने आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? आइएगा,
ये पढ़ाया था मैंने चित्रगुहु, क्या है चित्रगुहु, उदाहरण देख लीजिएगा वहां पर पीछे पढ़ा होगा आपने। ये गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य का उदाहरण है, गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य। चित्रगुहु, चित्रगुहु शब्द का अर्थ है चितकबरी है गाय जिस व्यक्ति की। चितकबरी माने धब्बे वाली गाय है जिस ग्वाले की, वो ग्वाला क्या कहलाता है, चित्रगुहु। ठीक है, चित्राह गावः यस्य, ऐसा हमने किया था, चित्राह गावो यस्य। चित्राह गावो यस्य, यही किया था। चित्रामन चितकबरी गाय है जिसकी, साहा गोपालः, गोपालः चित्रगुहु। अब हम कहते हैं कोई कहता है कि चित्रगुम आनाय, हम ये कहते हैं चित्र गुम आनाय, चित्रगु को लाओ। तो हम किसको लाएंगे, उस गोपाल को लाएंगे, उसका चितकबरी गाय उसके साथ में नहीं आएंगी। चित्र और गु का जो अर्थ है उसको बिल्कुल भी नहीं लाया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम चित्रगु माने चितकबरी गाय वाले ग्वाले को बुलाएं तो वो कहे चलो जी मैं तो अपनी चितकबरी गाय लेकर के चलूंगा इसलिए ऐसा बुलाया गया है। ठीक है, नहीं, कौन व्यक्ति लाया जाएगा, जिसके पास में चितकबरी गाय है, जो चितकबरी गायों का पालन करता है, उस व्यक्ति को लाया जाएगा, न कि गायों को साथ में लाया जाएगा। इसलिए यहां पर समस्यमान पदों का अर्थ पूरी तरह से अलग हो गया। आनय क्रिया के साथ में चितकबरी गाय का कोई संबंध नहीं रहा। इसलिए यहां पर क्या है, अतद गुण संविज्ञान बहुव्रीहि, अर्थात यहां पर तद माने समस्यमान पदों के अर्थ के गौणता से भी प्रतीति नहीं हो रही है, गौण रूप से भी वहां पर ग्रहण नहीं हो रहा है, पूरी तरह से छूट गया। तो इस प्रकार के हमें दो प्रकार के समास मिलेंगे बहुव्रीहि। कुछ समासों में बहुव्रीहि में हमें तद्गुण संविज्ञान मिलेगा और कुछ में अतद्गुण संविज्ञान मिलेगा। ये बात मैंने आज आपको बहुव्रीहि समास पढ़ाने से पहले पढ़ा दी है। इस प्रथमावृत्ति को पढ़ाते समय किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास में कोई भी आपको पहले ये भूमिका नहीं बनाई। अब मैंने आपकी भूमिका बना दी है। अब आपको बहुव्रीहि समास पूरा प्रकरण जो होगा वो आराम से समझ में आ जाएगा और आप भेद भी समझ जाएंगे और सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण को भी पढ़ाने में समर्थ हो जाएंगे और काशिका के समास प्रकरण को भी पढ़ाने में समर्थ हो जाएंगे। महाभाष्य का प्रकरण नहीं पढ़ा पाएंगे, महाभाष्य का तो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, महाभाष्य प्रौढ़ ग्रंथ है। ठीक है, चलिएगा। तो ये मैंने आपको समझाया, फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं आपके लिए, देखिएगा। ये था आपका अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, ठीक है, समानाधिकरण बहुव्रीहि, व्यधिकरण बहुव्रीहि, तुल्य योग बहुव्रीहि, व्यतिहार बहुव्रीहि। ठीक है, उदाहरण भी बाकायदा मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद में इन चारों के दो भेद और कर दिए गए हैं। तद गुण संविज्ञान बहुव्रीहि और अतद गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। ठीक है, तो आज की कक्षा ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है यदि आप आगे इस प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं, बहुव्रीहि समास के प्रकरण को।
अब आपको ये पूरा बहुब्री प्रकरण जो यहाँ से सूत्र हैं 23 से लेकर के 1 2 3 4 3 4 और 1 5 6 6 सूत्र हैं, आराम से समझ में आ जाएंगे। इन 6 सूत्रों में पूरे चारों प्रकार के और 2 भेदों के जो बहुब्री सारे हैं इसके अंदर, मैं बताता भी जाऊंगा इसमें ये है ये है ये है। ठीक है, चलिए तो आइएगा एक सूत्र पढ़ लेते हैं, ये सामान्य सूत्र है, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, बहुव्रीहि समास प्रकरणम। शेषो बहुव्रीहि, शेषाः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, बहुव्रीहि प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। अर्थः उक्तादन्यः शेषाः शेषः समासः बहुव्रीहि संज्ञको भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः अग्र एवोदाहरिष्यामः। ठीक है, कहते हैं उक्ताद अन्यः शेषः, शेष का अर्थ क्या, बचा हुआ, बचा हुआ अर्थात पीछे जो कह दिया, पीछे जो कह दिया, और आगे जो द्वंद्व 4 थे, द्वंद्व से द्वंद्व कहेंगे, इसके अलावा जो बच गया वो शेष है, उसके अलावा जो बच गया वो शेष है। ठीक है, तो कहते हैं वह शेष है, और उसका नाम रख दिया हमने बहुव्रीहि समास। और इत्याधिकारो वेतव्य, ये अधिकार सूत्र है, आगे इसका अधिकार चलेगा, वो बता रहे हैं कि ये वाला शेष है, ये वाला नहीं कहा है, ये वाला, इसका नाम है बहुव्रीहि। ठीक है, अग्र एव माने अग्रे एव उदाहरिष्याम, उदाहरण आपको आगे देंगे क्योंकि तो अधिकार सूत्र है, अधिकार सूत्र का तो कोई उदाहरण होता भी नहीं है। ठीक है, जो ऊपर समास कहा गया उससे अन्य वह शेष है। शेष समास बहुव्रीहि संज्ञक होता है, यह अधिकार 2 2 28 तक जानना चाहिए, माने 4 थे द्वंद्व से पहले पहले जानना चाहिए। ये इसका सामान्य सा अर्थ है, और मुख्य रूप से आपको जो मैंने बातें बताई हैं उनको ध्यान रखना है, रटना तो नहीं है, केवल समझ लेना। ठीक है, अब आगे का सूत्र है हमारा जो मुख्य सूत्र है, विधि सूत्र है, अनेकम अन्य पदार्थे, इसको आगे की कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिएगा। और मित्रों आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस अभियान को विस्तार देने के लिए अपना आर्थिक सहयोग हमें प्रदान करते रहें। मित्रों मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, जितने भी पाठक भविष्य में पढ़ें, वर्तमान में पढ़ रहे हैं, सभी लोग इस अभियान के मासिक सदस्य बन जाएं। भगवान ने जितना भी आपको सामर्थ्य दिया है, आपसे फीस नहीं ले रहे हैं, आपसे सहयोग ले रहे हैं। कुछ हमारे ऐसे भी बहुत अधिकतर संस्कृत पढ़ने वाले लोग ऐसे ही होते हैं कि असमर्थ होते, परंतु देववाणी संस्कृतम प्लेटफॉर्म पर हमने संपूर्ण भारत से कुछ समर्थ लोगों को भी जोड़ा है। तो मैं समर्थ लोगों से सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपना अधिक से अधिक मासिक सहयोग प्रदान करते रहिएगा, जिससे जो असमर्थ लोग हैं वो भी इस विद्या को ग्रहण कर सके। मिशन ऐसे ही चलता है, मिशनरी के कार्य ऐसे ही होते हैं, तो ये मिशनरी का कार्य है। आप जितना भी मेरा सहयोग करते हैं, अर्थात देववाणी संस्कृतम संस्थान का सहयोग करते हैं, वो सहयोग आपका करोड़ों लोगों के काम आएगा। तो मित्रों मैं आपसे, भगवान ने जो भी सामर्थ्य दिया है, आप खुले हाथ से सहयोग कीजिएगा, मैं कार्य को बहुत विस्तार दे दूंगा। मैं त्याग वृत्ति के साथ कार्य कर रहा हूं। आपके द्वारा दिया गया जो पैसा होता है उसको मैं कोई अपने आइस आराम के लिए प्रयोग नहीं करता, बिल्कुल भी। आप देखते होंगे सिंपल कुर्ता पहनता हूं, साल में 2 कुर्ते बहुत होते हैं हमारे लिए, अधिक कपड़े नहीं चाहिए हमको। हमारा उद्देश्य है कि आपका जो सहयोग हमें मिलता है, जिस उद्देश्य के लिए मिलता है, हम उद्देश्य में ही लगाएं। हम अपने आइश आराम
के लिए नहीं प्रयोग कर सकते, क्योंकि हमें ऐश आराम से रहना आता ही नहीं। क्योंकि गुरुकुलों में पढ़ पढ़ करके रह करके हमारी जो आदत है वो एक सामान्य आदत बन गई, सामान्य मनुष्य का जीवन जीने की आदत बन गई है, कठिनाइयों से लड़ने की आदत बन गई है, पुरुषार्थ करने की आदत बन गई है। इसलिए हमको ऐश आराम का जीवन पसंद ही नहीं है। जब पसंद ही नहीं तो हम क्यों जिएंगे? ठीक है, हम अपना बिल्कुल सामान्य व्यक्ति के समान अपना जीवन यापन करते हैं, परंतु हम जिस विद्या का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं उसके लिए हमें आर्थिक सपोर्ट चाहिए, तभी मैं इस कार्य को विस्तार दे पाऊंगा। मित्रों, तो आप प्रति माह अपना सहयोग भेजते रहिएगा। मित्रों, मेरा आपसे यही निवेदन है। ये आपको आज की डेट में बताया जा रहा है, आगे तो सैकड़ों वर्ष तक ये कार्य चलता रहेगा, तब तो बहुत कुछ आगे इसके खर्चे बढ़ चुके होंगे। अकाउंट आपको दिया जा रहा है मित्रों, इसी अकाउंट से सभी जो संचालन की जो गतिविधियां हैं वो इसी से सभी संचालित होती हैं। ये अकाउंट नंबर दिया, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ये नंबर है, परंतु व्हाट्सएप नंबर अलग है। व्हाट्सएप पर आपको संपर्क करना है तो इस पर संपर्क करना है, इस पर आपको संपर्क नहीं करना है। ये व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ये बैंक का अकाउंट से रिलेटेड नंबर है। चलिएगा मित्रों, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, आप अवश्य ही इस तरफ अपना ध्यान रखेंगे और इस महान कार्य को बढ़ाने के लिए अपना सहयोग निरंतर देते रहें। आप सभी पुण्य आत्माओं को कोटि कोटि नमन। सर्वेभ्यो नमः।